अक्सर लोगों के बाल जो है वो 30-35 साल के उम्र में ही बाल सफ़ेद हो रहे हैं। अगर आपके साथ भी ये मसला है तो इस रेमेडी को आपने लाजमी देखना है। ये रेमेडी आपके लिए, ये रेमेडी आपके सफ़ेद बालों को ब्लैक करेगी। और अगर आप अपने ब्लैक बालों को ब्राउन करना चाहते हैं तो ये रेमेडी आपके ब्लैक बालों को इंस्टेंट ब्राउन कलर भी देगी। तो ये बहुत ही आसानी से स्प्रे बन जाने वाली है। और आपके आजकल उम्र से पहले बच्चों के भी बाल सफ़ेद होने लग गए हैं, तो इस स्प्रे को आपने इस सीरम को बनाकर लाजमी लगाना है। तो बहुत जल्दी आपके सफ़ेद बाल इंस्टेंट ब्लैक हो जाएंगे। जी हाँ, ये बच्चे भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं किया हमने, इसमें कोई भी केमिकल वाली चीज़ें शामिल नहीं की है। तो ये है अमलताज़ की स्टिक। ये आपको पंसार के शॉप से इजीली आराम से मिल जाएंगे। 20 रुपये की एक स्टिक आराम से मिल जाती है, ठीक है। तो ये है हाफ़ स्टिक। कुछ दिन पहले भी मैंने अमलताज़ की स्टिक से ब्लैक डाई आप लोगों को बताया था और बहुत से लोगों को पसंद आए और उन्होंने बनाए, लगाए और उन्हें बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट भी मिले। तो ठीक है, यहाँ पर हाफ़ स्टिक है तो इसे आपने थोड़ा सा ही लेना है। इसका हाफ़ स्टिक आपने लेना है। अगर आपने ज़्यादा बनाना हो तो आपने हाफ़ ले लें, या फिर आप और भी ज़्यादा बनाना चाहती हैं तो आप फुल स्टिक ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बनाकर आपको दिखाऊंगी। इस तरह से आपने स्टिक लेना है और इसके आपने बीच के समेत, अभी आगे मैं आपको डिटेल्स बताती रहूँगी, तो आपने वीडियो के साथ बने रहना है। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस आप तक पहुँच सके और आप लोगों को मेरी वीडियो देखकर फ़ायदा मिल सके। तो जी, ये है अमलताज़ की स्टिक और इसके अंदर आप लोग इस तरह से तोड़ेंगे ना तो ये बहुत सख्त लकड़ी होती है। तो आपने इसे तोड़कर और इसकी जो बीज है ना, ये बीज और फली दोनों ही आपने लेना है और इसके छिलकों समेत ही आपने इसे लेना है, ठीक है। पिछले बार वीडियो मैंने बताए थे, सिर्फ इस बीज से ही मैंने आपको डाई बनाना सिखाया था, लेकिन अभी जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ इसके हमें छिलकों समेत बीज को लेना है। ये अमलताज़ की स्टिक आपके सफ़ेद बालों को बहुत ही जल्दी ब्लैक करने में मदद करती है, ठीक है। तो आपने इसे लाजमी इस रेमेडी को बनाकर लगाना है, ठीक है। और इसे बच्चे भी आराम से लगा सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना, पूछते हैं कमेंट में आकर, मैसेज में आकर पूछते हैं कि क्या बच्चों को भी लगा सकते हैं। तो जी हाँ, आप इसे बच्चों को भी लगा सकती हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर एज वाले इंसान लगा सकते हैं। इस तरह से आपने स्टिक को तोड़ना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया है, तो आपने भी सेम इसी तरह से तोड़ना है और छिलकों समेत आपने लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने 1 चम्मच पत्ती लेना है। पत्ती किसी भी ब्रांड की हो चलेगा, ठीक है। बहुत से लोग पूछने लगते हैं कि कौन सी ब्रांड की हमें पत्ती लेना है। पत्ती आप किसी भी ब्रांड की ले सकती हैं। उसके बाद लेना है 15 से 20 अदद लौंग, ठीक है। पत्ती और लौंग जो है ना, आपके सफ़ेद बालों को बहुत ही स्पीड से ब्लैक करती है और आपके गिरते हुए बालों को बहुत जल्दी रोकती है। जी हाँ, ये आपके हेयर फॉल को बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही स्पीड से कंट्रोल करती है। और आजकल हेयर फॉल का मसला 90% लोगों के साथ बालों का हेयर फॉल का मसला है। तो आपने इस रेमेडी को अगर बनाकर लगाएंगे, आपके हेयर फॉल भी साथ ही रुकेंगे, आपके सफ़ेद बाल जो है वो ब्लैक होंगे। और अगर आप अपने ब्लैक बालों को नेचुरल डार्क ब्राउन करना चाहती हैं तो वो भी आसानी के साथ हो जाएंगे, लेकिन बशर्त ये है कि आपको इसे लगाना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आपने 1-2 बार लगाए और आपके बाल डार्क ब्राउन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपने इसे 4 से 5 बार लाजमी अप्लाई करना होगा। मैं जो बात करती हूँ क्लियर ही करती हूँ, मैं झूठ नहीं कहती। तो इसलिए मैं आप लोगों को झूठी तसल्ली नहीं दूंगी कि एक बार में ही आपके बाल जो है डार्क ब्राउन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको ये 4 से 5 बार अप्लाई करने पड़ेंगे, जब ही जाके आपके बाल डार्क ब्राउन होंगे या फिर आपके बाल इंस्टेंट ब्लैक कलर होंगे। और साथ ही आपके हेयर फॉल भी रुक जाएंगे और बालों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी। बाल आपके तेज़ी से लंबे होंगे। अगर आप लोग चाहती हैं कि हमारे बाल जो हैं वो स्पीड से लंबे हों तो इस रेमेडी ने आपके बालों को लंबा करना है बहुत जल्दी, ठीक है। इस तरह से आपने 1 गिलास पानी में सारी चीज़ों को डालकर और इसे आपने तकरीबन 2 से 3 घंटे आपने रख देना है, ठीक है। जब आप इसे 2 से 3 घंटे रखेंगी उसके बाद फिर आपने इसे पकाना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इसे 12 से 15 मिनट पकाएंगी। जब 1 गिलास पानी जो है वो हाफ़ ग्लास हो जाए उसके बाद ही आपने फ्लेम को ऑफ़ करना है, इससे पहले आपने नहीं करना, ठीक है। जब रेमेडी हमारी अच्छे से बन जाएगी तो इसकी रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छी आपको मिलेगी, ठीक है। तो आपने जल्दबाजी नहीं करना है। ये नहीं कि जल्दबाजी के साथ ही आपने रेमेडी को तैयार किया और अपने बालों पर लगा लिया, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी काम करें तसल्ली के साथ करें, आराम से करें, तो वो काम आपकी अच्छी होगी। और अगर जल्दबाजी के साथ आप लोग काम करेंगी तो आप सभी को पता है कि जल्दबाजी वाली काम जो है वो ठीक नहीं होती है। तो इसलिए मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप लोग कोई सी भी रेमेडी बनाएं, इत्मीनान से बनाएं, तो वो आपकी अच्छी बनेगी, चाहे वो कोई सी भी रेमेडी हो।
और यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आपके बच्चों के या फिर बच्चियों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं वक्त से पहले, आजकल बच्चों के बाल सफ़ेद होने लग जा रहे हैं, तो आप लोग हरगिज़ बच्चों को बाहर की केमिकल वाली चीज़ें ना लगाएं। उससे आपके बच्चों के बाल या फिर आपके बाल डैमेज होंगे। वो वक्ती आपके बाल जो है फ़ौरी तौर पर ब्लैक या फिर ब्राउन हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसा ऐसे आपके बालों को डैमेज बनाते हैं। बहुत सी शिकायतें आती हैं कि कलर लगाने के बाद उनके बाल जो है हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप लोग इन सब चीज़ों से दूर रहा करें। और ये जो घर की बनी हुई रेमेडी होती है ना, वो नेचुरल होती है, केमिकल फ्री होती है, तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस तरह से आप लोग बनाकर लगाएं। बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही इजीली आराम के साथ ये बन जाती है। लेकिन ये है कि होममेड चीज़ें जो है ना, होममेड रेमेडी जो होती है वो स्लो काम करती है, लेकिन करती बहुत ही अच्छी है। ये आपको नुकसान कभी भी नहीं पहुंचाती है। मैंने जो हेयर फॉल सीरम बनाकर आप लोगों के साथ शेयर किया है, माशाल्लाह उनके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। बहुत सारी मेरी प्यारी बहनों के भाइयों के कमेंट्स आए, मैसेज आए इंस्टा टिकटॉक पर, आपकी बताई हुई सीरम बहुत ही ज़बरदस्त, हमारे हेयर फॉल रुक गए हैं और बालों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी हो रही है। तो आप सबकी जब इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स मैसेज आते हैं ना, तो मेरा दिल खुश हो जाता है वाकई में, कि मैंने जो बताया और आप लोगों ने उसे यकीन किया, बनाया, लगाया और माशाल्लाह से आपको रिज़ल्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त मिले। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो आपने इस तरह से सीरम को बना लेना है। इस बनाने के बाद आपने इसे छान लेना है। छानने के बाद ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद ही आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसे लगाने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, आपके बालों को बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। बस सिंपली आप लोगों ने इस सीरम को बनाकर और डेली आपने दिन भर में एक बार लाजमी लगाना है। और इसे लगाने के बाद बहुत से लोग पूछने लग जाते हैं ना कि क्या हमें इसे लगाकर अपने बालों को धोना होगा, शैम्पू करना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग इस सीरम को रोज़ लगाएं और जिस तरह से आप लोग रूटीन में सर धोती हैं 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, तो आपने उसी तरह से अपने बालों को धो लेना है। और इसे लगाने का तरीका, अगर आप लोगों के पास रुई है तो रुई की मदद से आप लोगों ने अपने बालों के पूरे जड़ों से स्टार्ट करना है और बालों की लेंथ पर भी आपने लगाना है। ठीक है, अगर आपके पास स्प्रे बॉटल तो आप लोग स्प्रे बॉटल में रख लें। स्प्रे बॉटल में ना लगाने में आसानी हो जाती है, पूरे रूट्स पे अच्छी तरह से लग जाती है। और इसके अलावा अगर आप लोगों के पास रुई है तो रुई से लगाएं। अगर कुछ भी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप लोग किसी भी नॉर्मली बॉटल में रखें और अपने हाथों की मदद से पूरे रूट्स पे लगाना है और बालों के लेंथ पर भी लगाना है। इससे आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, सिल्की, शाइनी, सॉफ्ट, स्मूथ हो जाएंगे। आपके बाल रेशम जैसे हो जाएंगे। यकीन माने, सिर्फ फर्स्ट अप्लाई पर ही इसका आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट मिलेगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर मुझे लाजमी दुआएं देंगे। और इस सीरम को आपने फ्रिज में स्टोर करना है, बिना फ्रिज आपने इसे नहीं रखना है। फ्रिज में आप स्टोर करेंगी और जब लगाना हो आपने 1 घंटे पहले लगा कर रख दें और उसके बाद आपने अपने बालों पर लगाना है। और इसी तरह की बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे विज़िट नहीं किया तो जल्दी से जाएं, विज़िट करें। मेरी बहुत सी वीडियोस आप सबके इंतज़ार में बैठी है, आप लोगों ने जाएं और मेरी वीडियो को देखें और उनसे फ़ायदा उठाएं। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी रेमेडी आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करेंगे। आप सबके तरफ से बहुत सारा प्यार और हमारी मेहनत का छोटा सा इनाम होता है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूला करें, साथ साथ लाइक कर दें और अपने प्यारों के साथ हमारी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि उनका भी भला हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।